जो वायरल है, सबसे पहले हम इस वायरल को समझेंगे। पहला जो फेस का वायरल था वो छूने से था, लेकिन ये जो वायरल है, जो एक्सपर्ट लोगों का कहना है, साइंस का मानना है, ये वायरल हवा में है। जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं उनका ये कहना है कि मान लो किसी को वो वायरल है, उसको खांसी आई, छींक आई, और वो छींकने खांसने के बाद उस क्षेत्र से निकल गया, तो वो वायरल 8-9 मीटर के दायरे में 3 से 4 घंटे तक वहीं रन करता रहता है। उस समय जो व्यक्ति उस रास्ते से निकला और वहां उस जगह जाके जब उसने सांस ली, अगर वो मास्क पहने हुए है तब भी वो वायरल अंदर तो जाएगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में जाएगा। वो हो सकता है आपके गले तक पहुंचे, और आप गर्म पानी पिएंगे तो वो पेट में चला जाएगा, और गर्म पानी हमारा शरीर इतना एसिड बनाता है कि वो उस वायरल को जलाने की ताकत रखता है। लेकिन अगर हमारे पास मास्क नहीं है तो वो अधिक मात्रा में अंदर चला जाएगा, और हो सकता है कि वो गले से उतर के आपके फेफड़ों तक चला जाए। अभी हम कई पोस्टर देखते हैं, कई जगह देखते हैं। आज भी एक पोस्टर आया, उसने भी हमें थोड़ा सा परेशान किया। 80% लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था। कई जगह तो गवर्नमेंट कह रही है आप डबल मास्क लगाओ, ताकि ये वायरल कम भी आपके अंदर ना जाए। तो सबसे पहले आपको मास्क अनिवार्य लगाना है, चाहे आप घर के थोड़ा भी बाहर निकलते हैं। दो चीजें काम करती हैं, अब अनुपात की हम बात करते हैं। इस माहौल में आपको पता है, इस वायरल से ज्यादातर जो मौत हो रही है वो डर की वजह से हो रही है। अब प्रश्न आता है, क्या डरना नहीं चाहिए? ये अनुपात यहां काम करेगा। पहली चीज डर, सेकंड चीज होती है आपकी विल पावर। इन दोनों में आपको देखना है आपका अनुपात किस चीज में ज्यादा वर्क करता है। जैसे डर क्यों जरूरी है? डर से आप सावधान होते हो, लेकिन व्हील पावर मजबूत है तो भी डरने वाली कोई इंफॉर्मेशन आप सुनते हो तो व्हील पावर आपकी मजबूत है, लेकिन उस डर से आप हमेशा सावधान रहोगे। इसलिए डर और व्हील पावर ये दोनों अनुपात में काम करते हैं। इस माहौल में ये दोनों कैसे काम करेंगे, आज इसको समझते हैं। मान लो एक मेडिकल पे व्यक्ति गया दवाई लेने, उसके फादर सीरियस है इस महामारी में, तो जो मेडिकल पर व्यक्ति बैठा है वो सोशल डिस्टेंसिंग से मास्क लगा के, अब उसके घर वाले भी बोलते होंगे ना बेटा ऐसे में मेडिकल मत खोलो, लेकिन उसकी व्हील पावर मजबूत है। वो ये कहता है कि आप जो न्यूज देख रहे हो मैं सारी चीज समझता हूं, लेकिन मैं इस न्यूज से डर नहीं रहा, मैं इससे सावधान रहूंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा, मैं मास्क का यूज करूंगा। तो ये दोनों चीजें अनुपात में चलती हैं, और आपको अनुपात का इस समय में बहुत ध्यान रखना है। तो जीवन को अगर आपको इस समय चलाना है तो आपको अपनी व्हील पावर को बहुत मजबूत रखना है। वो कैसे रहेगी अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे। सेकंड हमारा इस स्लोगन में शब्द था स्वास्थ्य। ये कड़वा सच है, लेकिन इसलिए कहना पड़ रहा है कि आप लोग इस चीज पे बहुत ध्यान दो। 60% लोग भारत में हेल्थ के प्रति बहुत लापरवाह हैं, यहां तक कि हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर भी लापरवाह हैं। जिन लोगों के साथ गलत घटनाएं घटी उनके ऊपर हमने जब एनालिसिस किया तो पता लगा कि जो प्रोडक्ट हमारी हेल्थ को लाभ देते हैं उन प्रोडक्टों को वो 100% यूज नहीं कर रहे। और आज भी हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं, आप में से भी जितने लोग आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप में से भी 60% लोग इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे। क्या करना है प्रोडक्ट, इसकी हम आगे बात करेंगे।
तो आपसे सबसे पहला निवेदन ये है कि आप इस प्रोडक्ट को 100% यूज करो। किन प्रोडक्टों को करना है, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट में बात करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इसका कारण बताते हैं। पहला कारण, आदमी को लगता है कि मैं सारे न्यूट्रिशन ये हेल्थ के प्रोडक्ट खाऊंगा, पूरे परिवार को खिलाऊंगा, मैं अकेला खाऊंगा तो ऐसे माहौल में अच्छा नहीं लगेगा, पूरे परिवार को खिलाऊंगा तो मेरा साल का 1 लाख रुपया, ये पता नहीं महामारी कितने दिन चले, 2 महीने चले, 4 महीने चले, 6 महीने चले, तो 6 महीने चली तो मेरा 50,000 रुपया इसी हेल्थ प्रोडक्ट में लग जाएगा, इसलिए वो नहीं खा रहा। अब इसके सेकंड अनुपात की बात करते हैं। भगवान ना करे अगर वो संक्रमित हो गया, आपको पता है आज की तारीख में हॉस्पिटल के अंदर बेड लेने के लिए आदमी 50,000 1 लाख रुपए देने को तैयार है। हमारे जो लोग हॉस्पिटल से कनेक्ट हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कई लोगों से हमने जब बात की तो उनका ये कहना है कि आज की तारीख में 7-8 लाख रुपए के बिल के बगैर आदमी बाहर नहीं आ पा रहा। बड़ी सिटियों में तो 8-9 लाख लगाने के बाद भी वो व्यक्ति वापस नहीं आया। तो आपके लिए अभी 50,000 इंपॉर्टेंट है या वो हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है, इस अनुपात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। भगवान ना करे जो घटनाएं अभी आरसीएम परिवार में घटी, अगर किसी के साथ गई और वो व्यक्ति वापस नहीं आया तो 50,000 1 लाख की वैल्यू ज्यादा है, या उस व्यक्ति का जो रिक्त स्थान है उस पे आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए भी रख दोगे ना, उस रिक्त स्थान को आप कभी भर नहीं सकते। तो आपसे निवेदन है, अभी इस लालच को आप छोड़ दें। आप कपड़ा हल्का पहन लेना, थोड़ी सी दूसरी खान पीन की व्यवस्थाओं में कंजूसी कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में आप हेल्थ के प्रति बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि उन टीमों को पता है जिन्होंने अपनी अपलाइनों को खोया है, उन अपलाइनों को पता है जिन्होंने अपनी लाइफ लाइनों को खोया है। ये अनुपात हमें समझना पड़ेगा, 1 लाख या जीवन। अभी 1 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जीवन इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है आपका। प्रोडक्ट कौन से लेने, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न आता है कि इस समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन गुमराह करने वाली भी चल रही है, हमें ये समझ में नहीं आता ये प्रोडक्ट हमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो आज एक चीज हम बहुत क्लियर कहना चाहते हैं, जो लोग आरसीएम को अच्छी तरह से जानते हैं, या जो लोग आज कुछ ही समय पहले इसके डिस्ट्रीब्यूटर हुए, या कुछ लोग आज हमारे नए पर्सन हो सकते हैं, आज हम जब किसी मॉल में जाते हैं या किसी भी शॉप पे जाते हैं, आजकल के बच्चे उस प्रोडक्ट के कंटेंट को पढ़ते हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पढ़ते हैं, और अंदर एक डर पैदा रहता है कि ये प्रोडक्ट रियल में ओरिजिनल है या नहीं, ऐसा तो नहीं इस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है। तो आज हम आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट पर अगर आपने हाथ रखा तो यही एक ऐसा प्रोडक्ट है आज की तारीख में भारत में जिसमें डाउट करने की गुंजाइश ही नहीं है। डाउट करना तो छोड़ दो, सोचना भी नहीं चाहिए। पता है क्यों? इसका हम रीजन देंगे। जब किसी दवाई का ट्रायल किया जाता है तो आप कभी भी देखना, जब डॉक्टर या साइंटिस्ट किसी दवाई का ट्रायल करते हैं तो वो अपने ऊपर नहीं करते, कभी वो एक आम आदमी के ऊपर करते हैं। क्यों? अगर उस दवाई का कोई रिएक्शन हो गया तो एक साइंटिस्ट इस दुनिया को छोड़ सकता है, एक बड़ा डॉक्टर इस दुनिया को छोड़ सकता है, वो आम आदमी को करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, जो भी रूल हो XYZ, वो इसलिए करते हैं कि आम आदमी को कोई रिएक्शन कर भी गया तो हम कोशिश करेंगे हम इसको बचा ले, लेकिन नहीं भी बच पाया तो हम सचेत हो जाएंगे कि आगे इस दवाई में क्या और सुधार करना है। लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट पे क्यों डाउट नहीं होता, क्यों नहीं करना चाहिए हम सबको? आरसीएम का प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो सबसे पहले जो हमारी कंपनी के ओनर हैं वो इस प्रोडक्ट को 6 मंथ तक यूज करते हैं,
यानी यहाँ वो साइंटिस्ट यूज कर रहा है, वो ट्रायल नहीं कर रहा है नए आदमी पर, वो डॉक्टर ट्रायल नहीं कर रहा, वो डॉक्टर खुद यूज कर रहा है। और वो जब उसको यूज करते हैं, अगर उनको लगता है इसमें और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वो बात करते हैं सामने वाली टीम से कि और कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, कुछ सीनियरों को यहां पता होगा, जिस समय हमारा बीजे आया था, हमारे जो कंपनी के ऑनर हैं, इस सिस्टम के रचयिता, बहुत लोग उनको ये कहते हैं कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन ये भगवान का एक रूप हो सकता है, और ये रियल है। भगवान किसी ना किसी ऐसी महान आत्माओं को माध्यम बनाकर भेजता है दुनिया में। तो उन्होंने बीजे को 6 मंथ यूज किया और उनको खुद इंप्रूवमेंट लगा, तो उन्होंने न्यूट्रिशन की टीम को कहा कि भाई दूसरा प्रोडक्ट बाद में ले आओ, पहले आप बीजे लाओ, बीजे से बहुत लोगों को तकलीफ है। वो ये भी तो सोच सकते थे कि एक आम आदमी पे हम ट्रायल कर सकते हैं। तो इसलिए आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में आपको कि ये प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, ये सोचना भी नहीं चाहिए, वो XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो। अब प्रश्न आता है कि ऐसी महामारी में हम इस स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रख सकते हैं। अब यहां अनुपात समझना पड़ेगा। दो चीजें, पहला डिजिटल काम करना पड़ेगा, दूसरा फिजिकल काम करना पड़ेगा। अब इन दोनों का अनुपात समझना पड़ेगा कि फिजिकल को कितना करना चाहिए, डिजिटल को कितना करना चाहिए। जैसे हम फिजिकल पे बात करते हैं, मान लो घर के अंदर सब्जी लेनी ही पड़ेगी, सब्जी लेनी ही पड़ेगी, आप मास्क लगाकर जाओ, हाथ सैनिटाइजर करके जाओ, सब्जी ले आओ। अब सेकंड चीज क्या है यहाँ, आप 7 दिन की सब्जी इकट्ठी फ्रिज में रखो। अब ये अनुपात आपको आना चाहिए कि हमें डेली बाहर निकलना है या हमें वीकली बाहर निकलना है। जब हमारे हर घर में फ्रिज है तो हम डेली क्यों सब्जी लाएं। सेकंड, दूध आता है डेली, तो उसको कहो कि भाई फ्रिज है हमारे पास, तुम 4-5 दिन का इकट्ठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मलाई आएगी तो वैसे भी फैट हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, मलाई उतरती रहेगी और वो दूध हम काम में लेते रहेंगे बच्चे। जैसे किराना, किराना आप 1 हफ्ते का मंगाते हो या 1 महीने का मंगाते हो। आप याद करो, जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे ना, वो 1-1 साल का इकट्ठा सामान भरते थे। वो शुगर यानी शक्कर, चीनी अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोला जाता, वो 1 साल का भरते थे। वो गेहूं 1 साल का भरते थे, वो दालें 1 साल की भरते थे। तो फिर हम फिजिकली इस माहौल में क्यों ज्यादा बाहर जाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं आरसीएम की। हम वीकली क्यों जाना चाहते हैं आरसीएम पीयूसी पे, हम क्यों 2-3 मंथ का प्रोडक्ट इकट्ठा नहीं ले सकते। इस समय ये अनुपात समझना पड़ेगा। जो लोग सक्षम है उनसे निवेदन है, आप की तारीख में आज आपका सबसे बड़ा, हम उसको पीयूसी भी नाम नहीं देंगे, हम उसको वंडरवर्ल्ड क्विक भी नाम नहीं देंगे, हम वंडरवर्ल्ड से भी बड़ा मानते हैं। आज की तारीख में है आपका डिस्प्ले वॉल, एक डिपो की तरह समझ सकते हैं उसको आज की हम तारीख में, इस महामारी में जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। आप अपने डिस्प्ले वॉल पे जितना ज्यादा हो सकता है, जो लोग सक्षम है जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इस महामारी का भी कोई रूप नहीं है, ये कुछ भी करेगी। लॉकडाउन की कोई सीमा नहीं है, कुछ भी केंद्र आदेश कर सकता है, कोई भी राज्य सरकार आदेश कर सकती है। तो आप यहां अनुपात समझना है कि आप पीयूसी से 1 हफ्ते का सामान ला रहे हो, 15 दिन का ला रहे हो, या 1 महीने का ला रहे हो, या 6 महीने का इकट्ठा ला रहे हो। आप 6 महीने का इकट्ठा ले आए, क्या बिगड़ेगा। आपके घर में प्रोडक्ट है, आपके डिस्प्ले वॉल पे बिल बना हुआ है। अब इससे क्या फायदा होगा, मान लो कई बार जब लॉकडाउन थोड़ा स्टिक हो जाता है, तो 2 दिन के लिए सारी शॉप को बंद कर देते हैं। उस समय आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपकी कॉलोनी में रहता है या दूसरी कॉलोनी में रहता है, उसको आवश्यकता पड़ी बच्चे के लिए किड्स की, कहां से लाओगे। वो आपके डिस्प्ले वॉल पे था तो वो आपसे पूछेगा सर किड्स की व्यवस्था नहीं हो रही, आप कहोगे मेरे पास 3 रखे हुए, आप ले जाओ एक। कैसे आएंगे, बोले शॉर्ट सीधे कॉलोनी में आ जाओ, क्योंकि मेन चौराहे पे पुलिस स्टिक है, कॉलोनी के रास्ते से आओगे, आप आ जाओ, बाहर से मैं आपको दे देता हूँ, मास्क लगा के आना, हाथ सैनिटाइजर करना।
और मैं भी उसी तरह रहूंगा और बिल भी बन जाएगा। ये अनुपात हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम सारी जितने भी टॉपिक पे बात करेंगे वो अनुपात पर ही करेंगे। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप अधिक मात्रा में अपने डिस्प्ले वॉल, आज सबसे बड़ी ताकत है डिस्प्ले वॉल, उस पे जितने आप सक्षम है, निवेदन है आप सबसे, अधिक मात्रा में प्रोडक्ट को रखें। अब प्रश्न आता है, इस समय कौन सा प्रोडक्ट आपको अनिवार्य रूप से लेना चाहिए जो आपकी इस महामारी में मदद करेगा। जो लोग थोड़े से भी इफेक्टिव हैं, तो जो आपके डॉक्टर की एडवाइस है उस दवाई को तो आपको चलने ही देना है। जो लोग इफेक्ट हैं, जो लोग इफेक्ट नहीं है उनको क्या लेना है, जो लोग इफेक्ट है उनको अपनी डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार वो दवाइयां तो लेनी ही लेनी है ताकि वो इमीडिएट असर करें। लेकिन इफेक्टिव भी है जो नहीं है उनको क्या क्या लेना चाहिए इस दौर में। पहला, हमारा जो आरसीएम का हनी आता है, शहद प्योर है, वो तो हमने पहले कह दिया कि हमें अब ये बार बार कहना भी नहीं चाहिए। मतलब 110% हम सिक्योर्ड हैं आरसीएम के प्रोडक्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता को लेकर। जो आपका शहद है, आप उठने के बाद गुनगुने पानी में, गुनगुना पानी कितना पीना है आपको, जितना आप सहन कर सकते हो। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं, जितना आपका, क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग है सहन करने, जितना जो व्यक्ति सहन कर सकता है उसमें आपको 1 चम्मच शहद डालना है, अच्छे से मिला के उसके साथ आपको S5 ले लेना। S5 रखते ही उस शहद के पानी को पी लो। अब यहाँ प्रश्न आता है, बहुत लोग कहते हैं S5 इस समय लेना चाहिए, S5 इस समय लेना चाहिए। S5 किसी भी समय लो, 24 घंटे में उसी समय लो, लेकिन मॉर्निंग लेने से और शहद के साथ लेने से क्या फायदा है। शहद के बारे में ये कहा जाता है कि शहद के साथ जो भी चीज ली जाती है वो उसकी गुणवत्ता को 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है। आपने जो S5 ली, तो जैसे जो लोग कहते हैं हम 2 टाइम ले रहे हैं, फिर आपको 2 टाइम की आवश्यकता नहीं है। आपने S5 ली, शहद के पानी के साथ ली आरसीएम के, वो उसकी गुणवत्ता को वैसी 10 गुना बढ़ा देगा। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो इससे संक्रमित है या नहीं है, उसको शहद के गुनगुने पानी के साथ S5 अनिवार्य लेना है, पहला प्रोडक्ट। सेकंड, जब आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो तो आप, महिला हो तो वुमेन, पुरुष हो तो मैन, ये अनिवार्य लेना है क्योंकि इस टाइम में जिंक की आवश्यकता पड़ती है। हमारे इन दोनों में, मैन वुमेन में भरपूर जिंक है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है, ये आपको अनिवार्य लेना। तीसरा अनिवार्य, जब आप भोजन करते हो 11-12 बजे, जो भी दोपहर का, जैसे आप भोजन शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको गामा ओरिजिनल मुंह में रखना है, जो भी 2-3 घूंट, आधा गिलास पानी पीना है, और उसके तुरंत अगले सेकंड आप पहला निवाला मुंह में रखो, खाना शुरू करो और आप जो अपने डाइट भोजन करते हो उस भोजन को करो। शाम को भी गामा ओरिजिनल लेना है भोजन के साथ। ये 3 चीज तो अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, इनको किसी भी कीमत पे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ना नहीं है, ना खुद को ना परिवार में किसी व्यक्ति को। जो 12 साल के छोटा बच्चा है उसको किट्स अनिवार्य रूप से देना है क्योंकि वो उसकी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा। ये तो हो गए 3 अनिवार्य प्रोडक्ट। बाकी प्रोडक्ट जैसे हम सारे ले रहे हैं, परिवार हमारे सारे ले रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन इस समय में उनको भी लेना चाहिए, ये हमारा एडवाइस है। बाकी आपको जो उचित लगे, ओमेगा भी आप चालू रखें, गुड सिप आप चालू रखें, काढ़ा भी आप चालू रखें, गिलोई का जूस भी आप चालू रखें, तुलसी भी आप चालू रखें और आंवला कैंडी भी आप चालू रखें। लेकिन अगर आपको लगता है ये इतना सब में चालू नहीं रख सकता तो शुरू के 3 प्रोडक्ट S5 गुनगुने पानी शहद के साथ, मैन वुमेन और गामा ओरिजिनल, ये तो आपको अनिवार्य रूप से खानी है। आपके लिए ना खाओ, हमारे लिए खाओ।
हमारे लिए ना खाओ, अपने परिवार के लिए खाओ। अब यहां फिर एक अनुपात आता है, क्या कि सर अभी हम भोजन में डाइट क्या लें, तो कोशिश करो बाहर की सब्जियां जितनी कम से कम खाई जा सकती हैं, कम से कम खाओ। ऐसे समय में आप गुड डॉट के कई व्यंजन है जिनका अलग अलग आप डिश बना सकते हो। प्रोटीज है, गुड डॉट है, आपके पुलाव है, कई ऐसे प्रोडक्ट है। कोशिश करो अल्टरनेट में उनको खाओ, उनके अंदर भी बहुत सारा न्यूट्रिशन है, हेल्थी है। या दालें खाओ आप। सब्जी हम ये नहीं कह रहे बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन कोशिश करो। मतलब सब्जी के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलना अभी। हमें अभी डिजिटल ही ज्यादा वर्क करना है। अब तीसरा शब्द आता है यहाँ, बिजनेस। अब प्रश्न आता है, क्या ऐसे माहौल में बिजनेस करना चाहिए या नहीं। अब यहां फिर अनुपात आ जाता है। मान लो वो मजदूर पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग जाए, वो घर में रहे, उसको खाने का नहीं मिला 1 महीना, तो वो वैसे भी तो मर ही जाएगा। फिर वो ये सोचता है, क्यों ना मैं बाहर निकलूं, काम करूं। अगर मेरे को संक्रमित हो भी गया तो भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन घर के अंदर भी तो मर जाऊंगा। और मैं नहीं मरूंगा, घर के अंदर मेरा परिवार मर जाएगा। तो मेरे को अब क्या करना चाहिए, मेरे को अब बाहर मेहनत करनी चाहिए। जब तक मैं सेफ हूं, मैं घर को तो पालता रहूंगा, जिस दिन जो होगा होगा। अब यहाँ अनुपात क्या समझना है। अब यहाँ अनुपात फिर उसी मेडिकल पे आ जाओ जो हमने शुरू में एक लाइन आपको बोली थी। यहां सेवा के साथ अनुपात कैसे होगा, ये अनुपात हमें समझना आया। मेडिकल पर जो व्यक्ति एक दवाई दे रहा है और जो कस्टमर उससे दवाई खरीद रहा है, कस्टमर की निगाह में वो मेडिकल वाला पता है क्या है, उसके लिए एक सेकंड गॉड है। उसको लगता है ये मेडिकल वाला इतनी लेट तक नहीं खोलता, मेरे को शायद ये टेबलेट नहीं मिलती, तो मेरे पेशेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वो उसको किस निगाह से देख रहा है, एक सेकंड भगवान के रूप में देख रहा है कि यार सारे मेडिकल बंद हो गए, लेकिन ये मेडिकल देखो कितना अच्छा है, इसने 2 घंटे लेट तक खोला। मैं पूरी शहर में घूम आया, मेरे को कोई मेडिकल खुला नहीं मिला। तो इसके प्रति उसकी भावना अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि इस समय वो उस महामारी से लड़ रहा है। लेकिन मेडिकल वाला खुश हो गया, ग्राहक आया, क्यों? मेरा बिजनेस हो गया। तो वहां उसके बिजनेस से वो खुश है। ये अनुपात समझना आप। मेडिकल वाला अपने बिजनेस से खुश है और ये ग्राहक उससे ज्यादा खुश है। क्यों? ये दोनों अनुपात में काम कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य के लिए खुश है, वो बिजनेस के लिए खुश है। तो ऐसे माहौल में हम लोग अच्छा स्वास्थ्य लोगों को देकर बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न आता है। पहली चीज, ये बिजनेस करने का वक्त नहीं है। बहुत दुख होता है जब मीडिया में इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है कि नकली इंजेक्शन को 25,000 में बेचा जा रहा है। और इसका जो आदमी गलत करेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा। इसकी हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन जो ये प्रोडक्ट आप ले रहे हो, उसके साथ एक चीज बहुत अनिवार्य करना, क्योंकि आप सब घर के अंदर हो। आप देखते हो पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि इस बच्चे को हम खिलाते पिलाते बहुत है, पर इसको ये लगता नहीं खाना। ये पुरानी कई बुजुर्गों की कहावत है, आपने सुनी होगी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी इस महामारी में इस दुनिया को छोड़ गए जो हमारा प्रोडक्ट खाते भी थे, फिर इस प्रोडक्ट ने क्यों असर नहीं किया। यहां अनुपात आएगा। हमारी बॉडी, आज आप 100 ग्राम घी पी सकते हो देसी, नहीं पी पाओगे। आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, आपको लूज मोशन हो जाएंगे। लेकिन हमारे दादाजी 100 ग्राम घी पी जाते थे, एक सांस में पी जाते। क्यों? बॉडी कभी भी किसी चीज को जब एक्सेप्ट करती है, उस बॉडी में उस चीज को यूज करने की उतनी क्षमता होनी चाहिए। तो आज ये प्रोडक्ट के आपको अच्छे रिजल्ट लेने हैं,
तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने घर में जितना हो सके व्यायाम जरूर करें, योगा करें, जो भी। कुछ नहीं है, खड़े होकर थोड़ा हाथ को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, थोड़ा एक जगह, जैसे हमारे यहाँ पीटी कराते थे ना स्कूलों में, ऐसा अप डाउन ऐसा करें। घर अगर 2 मंजिले, थोड़ा सा चढ़ाव पे 2-3 बार अप डाउन कर लें आप। कुछ नहीं है, अनुलोम विलोम, ये बहुत सिंपल है, इसको कर लें। कुछ नहीं है, जैसे हम बैठते हैं तो दोनों घुटनों को ऐसे ऐसे करके हिलाएं, हाथों को इस तरह करें। लेकिन ये एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे, तो साइंस ये बोलती है उस प्रोडक्ट को हमारा शरीर एक्सेप्ट करेगा। जैसे आप कई बार नहीं देखते, किसी ने कुछ खाया और वॉमिट होगी, तो हम क्या बोलते हैं, ये इसको दोबारा जूस पिलाओ, क्योंकि वो तो सब निकल गया। तो जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा प्रोडक्ट सुबह फ्रेश होने के रास्ते, जो उस शरीर को ताकत देनी चाहिए थी, उतनी ताकत नहीं दे पाता, क्योंकि शरीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और वो सुबह बाहर हो जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि व्यायाम जरूर करें, जितना हो सकता है। नहीं पता तो अपनी अपलाइनों से पूछें, आपकी अपलाइन इसको एडवाइस करेंगी। इस महामारी में ये मदद का दौर है, सिस्टम अपने आप काम करेगा। मेडिकल वाले को लोग क्या कह रहे हैं, डॉक्टरों को आज लोग क्या कह रहे हैं, देखो ये कितनी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ इनका सिस्टम काम कर रहा है, इनकी इनकम ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। तो आज हमें ये अनुपात समझना है। हम बिजनेस नहीं करेंगे अभी, जब तक ये महामारी है। हम लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। कई ग्रुप में मैं देखता हूं, कुछ लोगों ने स्वास्थ्य की किट बना रखी है, आते हमारे पास एडवाइस आते, बड़ी खुशी होती है, कितना अच्छा टीम में काम कर रही है, एक स्वास्थ्य की किट बना रखी है, और वो कहते हैं कहीं ना मिले हमसे संपर्क करो। जैसे आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, आज भी बहुत ऐसी संस्थाएं जो कहते हैं ये इंजेक्शन कहीं नहीं मिले, ये दवाई कहीं नहीं मिले, आप इस संस्था से संपर्क करो। हमें भी आज वही मुहिम छेड़नी है, और ये हमारा नारा है, हमें 10 करोड़ लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाना है। कैसे पहुंचेगी ये मुहिम? ये मुहिम पहुंचेगी फोन के जरिए। आप घर में बैठे हो, आज हम ज्यादा तो नहीं बात करेंगे, लेकिन हम हर संडे नए टॉपिकों पे बात करेंगे, और एक नए लीडर के साथ बात करेंगे। 20 मिनट का समय हम उनको भी देंगे। ये घर में बैठ के आप फोन पे बात करो, सिर्फ ये पूछो हालचाल कैसे, परिवार में सब कैसे, किसी को कोई चैलेंज तो नहीं हो, तो हमसे संपर्क करना। हम एक स्वास्थ्य के पैकेज पे काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को दिया है, बहुत इंप्रूवमेंट है। योगा साथ में बताना है, उसमें आप क्या रख सकते हो, S5 रख सकते हो, गामा ओरिजिनल रख सकते हो, काढ़ा रख सकते हो, तुलसी रख सकते हो, गिलोय रख सकते हो, अपने हिसाब से गुड सिप रख सकते हो। अपने हिसाब से उस किट का आप निर्माण कर सकते हो, जो स्वास्थ्य की किट के नाम से रहे। 10 करोड़ लोगों तक इस मुहिम को हमें पहुंचाना है। वो ज्वाइन हो ना हो, हमें अभी बिजनेस से कोई मतलब नहीं। हमारा काम है जिसकी भी हम मदद, बहुत अच्छी लगती है वो मूवी का एक डायलॉग हमने सुना, पता नहीं आप लोगों ने भी सुना होगा, हीरो का तो नहीं आइडिया, हम कम देखते हैं टीवी। उस मुहिम में वो किसी की मदद करता है, 3 लोगों की, और 3 लोग उसको बाद में धन्यवाद बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो वो एक बात बोलता है, धन्यवाद नहीं बोलता, थैंक्स मत बोलो, बस अगर आप इसके बदले मेरे को कुछ देना चाहते हो, मैंने जो आप 3 लोगों की मदद की है, आप ऐसा ही 3-3 लोगों की मदद कर देना। और वो भी जब आपको धन्यवाद बोले, तो आप भी उनको यही कहना कि आप धन्यवाद मत दो, जैसे हमने आपकी मदद की है, ऐसे ही आप नीचे 3-3 लोगों की मदद कर दो। हम 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इस मिशन पे हमें काम करना चाहिए, अनुपात है ये हमारी सेवा भी हो जाएगी, जैसे वो मेडिकल वाला कर रहा है अनुपात। और हमें जो आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब करेगी, वो भी नहीं करेगी। पिछले साल भी नहीं किया जिन लोगों ने इस पे काम किया है, क्योंकि जरूरी है, दोनों अनुपात में चलना जरूरी है। सरकार क्यों परेशान है कि मजदूर जब इधर पलायन करते हैं, तो इधर से इधर कहीं वो वायरल को ना ले जाए, तो वो चाहते हैं कि इनको अनुपात में रखा जाए, इनको वर्क भी देते जाओ, कंस्ट्रक्शन काम बंद मत करो, रोडों का काम मत करो, इसकी आर्थिक स्थिति भी ना बिगड़े और इसकी मानसिक स्थिति भी ना बिगड़े। तो इस समय में
इस चीज पे हमें मिशन पे काम करना है। व्हील पावर को मजबूत रखें। जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो, हर व्यक्ति का अपना एक आइडल होता है, भगवान में भी अपना एक इष्ट देव होता है। उनका हमेशा नाम लेते रहे आप, क्योंकि आपको पता है उनकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, और उन्हें पता है हम इतने अच्छे मिशन पे काम कर रहे हैं, हमें शायद कोई चैलेंज नहीं आएगा। जिसको भी मानते हो उनका नाम गुनगुनाते रहे जब भी टाइम मिले। व्हील पावर मजबूत रखें, डिजिटल को अपनाएं, निगेटिव इंफॉर्मेशन से दूर रहें, क्योंकि ये साइकोलॉजी काम करती है। कम से कम न्यूज देखें, अगर आपकी व्हील पावर मजबूत है अकेले में न्यूज देखें, लेकिन वो इंफॉर्मेशन घर वालों में डाइवर्ट नहीं करनी, बच्चों में डाइवर्ट नहीं करनी। हमेशा बच्चों के साथ पॉजिटिव बात करें, पत्नी के साथ पॉजिटिव बात करें, टीम के साथ। ये जो माहौल है इस समय, ये कम्युनिकेशन का माहौल है। आप अपनी टीम से कम्युनिकेट रहे, हालचाल पूछिए, रोज फोन पे बात करें, और कहीं कुछ है तो नहीं, अच्छे हैं, कैसे हैं, और हेल्थ के बारे में क्या हम जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो अपना है, पराया है, पड़ोसी है, जिससे आज तक बात नहीं हुई, उससे भी ऐसे माहौल में हमें बात करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। जब आप लोगों से बात करोगे ना, उधर से हो सकता है उसके यहाँ खुशहाली हो, वो कोई आपको जोक सुना दे तो आपको हंसी आ जाए, तो उस हंसी आने से आपका जो माइंड जिस चीज को सोच रहा था वहां से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीजें अनुपात की है, अनुपात में लेके चलना पड़ेगा। तो आप अभी, निवेदन है आपसे, जितना भी काम करें डिजिटल करें। सारे सीनियरों से रिक्वेस्ट है, अपनी टीम को इस डिजिटल मोड से जोड़ें। हर अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं, अब हम हर संडे आपके सामने एक नए टाइटल के साथ आएंगे कि फोन पे भी कैसे बात करनी चाहिए। अलग अलग टॉपिक रहेंगे, और हम आपके साथ हर संडे एमरल्ड एडाउ अबाउट जितने भी हमारे इंडिया में इस प्लेटफॉर्म पे हम उन्हें लाएंगे 20 मिनट के लिए। जितनी हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जितने भी ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रोडक्ट का नॉलेज है, हर बार हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरा, बस हम और 5 मिनट आपसे बात करेंगे, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। तीसरा, अभी आप कंपनी की साइड पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ऐप पर नहीं, कंपनी की साइड पर। उससे आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगी, ग्रुप का देखने को मिलेगा, ग्रुप का अलग अलग कौन रॉयल्टी, नीचे कितनी रीपर्चेज हो रही है, न्यूट्रिशन पे कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर आप साइट पे जाएंगे बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी, और उससे आप सीखेंगे भी डिजिटल, आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की, फ्री दिमाग शैतान का घर होता है। तो हम अभी अपने आप को, चाहे योगा में, चाहे अच्छी बातों में, पॉजिटिव में, या फिर कंपनी की साइट पे, हम अपने आप को व्यस्त रखें इस माहौल के अंदर। अभी एक चीज हमने कही थी, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कहना है कि हमें एक सेवा भाव से काम करना है देश के लिए। अभी हमें कुछ नहीं देखना कौन अपना है, कौन पराया है, कौन पड़ोसी है, क्योंकि ध्यान रखना, जीवन में ऊपर वाला हर चीज का रिटर्न देता है, और कई बार हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो गलती कहीं ना कहीं हमसे हुई है। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। एक बार एक आदमी जा रहा था, एक आम का पेड़ था, उस पर बहुत अच्छे आम सुनहरी कलर के लगे हुए थे। आंख ने आम को देखा, ध्यान से सुनना, ये कैसे रिटर्न होता है किसी भी चीज का। आंख ने आम को देखा, देखते ही मुंह में पानी आया, पैर चले उस आम के पेड़ की तरफ, उसके बाद हाथ ने वो आम तोड़ लिया, खा लिया, मुंह ने भी नहीं रखा, पेट में। अब सुन, देखा आंख ने था, देखा आंख ने था, गए पैर, पैर के भी वो आम काम नहीं आया, तोड़ा हाथ ने, हाथ के भी काम नहीं आया।
मुंह में गया, मुंह में भी रखा, अंदर चला गया। शुरुआत किसने की थी? आंख ने, उसके काम का नहीं था। ये बात हम क्यों करें? आज बहुत लोग इस महामारी का फायदा उठा रहे। कभी मत उठाना, जीवन में मत उठाना। ऐसे समय में जितनी मदद हो सकती है लोगों की करनी चाहिए। अब जब वो जिसने देखा उसने खाया नहीं, जो गए उन्होंने तोड़ा नहीं, पैर ने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने अपने पास रखा नहीं, जिसने चखा उसने पेट में दे दिया। इसी चीज को वो माली दूर से देख रहा था, उसने कहा मेरे आम तोड़िए। वो भागा भागा आया डंडा लेके, और उसने उसकी पीठ में जो 4-5 डंडे मारे। तकलीफ हुई, आंख से आंसू आ गए। क्यों आए आंख से आंसू? डंडे पीठ पर पड़े, आंसू आंख से आए, क्योंकि शुरुआत इस आंख ने ही की थी। जिंदगी में याद रखना, जो लोग आज नकली इंजेक्शन 25,000 का बेचते हैं, और जिसको लगता होगा वो फिर भी नहीं बच पाया क्योंकि वो इंजेक्शन नकली था, ये आंख ने जो देखा है या जिसने भी जो किया है, ये रिटर्न मिलता है। आंख ने ही गलती की थी, मुंह ने नहीं कहा था मैं आम खाऊंगा। आंख ने देखा, गए पैर, पैर तोड़ नहीं पाए, तोड़ा हाथ ने भी नहीं खाया, मुंह में गया, मुंह ने रखा नहीं, पेट में गया। डंडे पीठ पर पड़े, पीठ बोलती है मेरी क्या गलती थी इसमें, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद डंडे पड़ने के बाद आंख से आंसू निकल आए, क्योंकि शुरुआत इस आंख ने की। तो आज इस दौर में जितनी भी मदद जिसकी कर सकते हैं, एक सेवा हो जाएगी, ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। मेडिकल डॉक्टर काम कर रहा है ना, तो डॉक्टर ये नहीं बोलता मैं मेहनत कर रहा हूं, सिस्टम काम कर रहा है। वो कह रहा है ये मेरी सेवा है, मैं डर नहीं रहा, मेरी विल पावर मजबूत है, लेकिन मेरा परिवार भी इनकम जनरेट हो रही है क्योंकि मैं सेवा भी कर रहा हूं। तो इस टाइम पे महामारी में हमें लोगों की सेवा करनी है, सिस्टम ऑटोमेटिक काम करेगा। अब इस दौर में महंगाई बहुत गति से बढ़ रही है, यहां भी लोग चिंतित है, और ये महंगाई बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अभी हेल्थ गार्ड का रेट, आज कई लोगों का मैसेज आया सर अभी 200 हो गया, 75 वॉल्यूम है। लेकिन यहां भी हमें समझना पड़ेगा, 75 वॉल्यूम है ना, उसका 32% पे बरा आप हो, तो आपको वो ऑयल 176 में पड़ता है। ध्यान से समझना, आप 32% पे हो, नहीं हो तो ये गलती सिस्टम की नहीं है। हमें पड़ता कितने में? 176 में। क्या पी रहे हैं हम? घी से भी अपर चीज। वहीं आज की तारीख में सरसों का ऑयल 185 है आज करंट में। क्या है वो? एक सिलोपाइज है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हम तो घी से भी अपर चीज ले रहे हैं, और कितने में ले रहे हैं? 176। अगर हम 20% पे हैं, 20% की स्लेब पे, तो हमें 185 में मिलता है। तो किसके रेट में मिल रहा है? सरसों के ऑयल के रेट में हमें घी जैसी चीज मिल रही है। ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को डिजिटल के माध्यम से अपडेट करना चाहिए। फिर हम कहेंगे फिजिकल काम नहीं करना, डिजिटल ही करना है। और इस दौर में जितना डिजिटल काम करेंगे, उतने लोग अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो अब ये क्यों बढ़ रहा है रेट? बहुत लोगों का प्रश्न है सर चावल का रेट नहीं बढ़ रहा इसका। चावल के रेट से इसका कोई लेना देना नहीं, ये भले ही चावल का है, इसमें कई चीजें चलती है। जैसे किसी तेल की शॉर्टेज आई जो विदेशों से आ रहा है, या उसका मटेरियल कहीं से आ रहा है, वहां से शॉर्टेज आई या ट्रांसपोर्ट बढ़ा, पेट्रोल डीजल बढ़ गया, शॉर्टेज आई, तो लोग दूसरे ऑयल की तरफ मूव कर जाते हैं। जब दूसरे ऑयल की तरफ मूव करते हैं तो उसका रेट इंक्रीज होता है। जब उसका रेट इंक्रीज होता है तो फिर लोग तीसरे ऑयल की तरफ मूव कर जाते हैं। अभी कई फैक्ट्रियां बंद हुई, उसका भी इफेक्ट आया, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ गई है। आप देखो ना, लगभग आप मार्केट में जाओ, हर प्रोडक्ट का, यहां तक कि सब्जी का। अब सब्जी में क्या है? अरे पानी जमीन से निकल रहा है, मेहनत वही उसको करनी है, लेकिन सब्जी का रेट 3 गुना हो गया। क्यों? क्योंकि जिस गाड़ी से वो ला रहा है, जिस इंजन से वो उसको पानी देता है, या जिस इलेक्ट्रिक से वो पानी दे रहा है, उनकी रेटें गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। लेकिन फिर भी हेल्थ गार्ड ऑयल ने, अभी एक टेक्निकल अबाव के साथ मीटिंग थी,
पुनीत जी आए थे, उन्होंने एक बात कही और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी कंपनियों को ऑयल देते हैं, हमने 50% कंपनियों को ऑयल देना बंद कर दिया। हो सकता है हम 13 देशों से ज्यादा में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, उसको भी बंद करना पड़ा तो करेंगे। लेकिन कैसी भी महामारी आ जाए, जिस रेट में भी हमें कुछ लेना पड़े, लेकिन हम आरसीएम में हेल्थ गार्ड ऑयल की कभी कमी नहीं आने देंगे। क्योंकि इस माहौल में, क्योंकि ये जो संक्रमण है ना, ये जब फेफड़ों में चला जाता है ना, फिर आदमी के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और फेफड़े की रक्षा में हेल्थ गार्ड और गामा ओरिजिनल आज की तारीख में रामबाण है। तो हमारे लिए तो गर्व की बात है कि जो भी मिल रहा है, आज आपको पता है, फिर हम यही प्रश्न फिर आता है, आप कहते हो ऑयल के रेट क्यों बढ़ गए? नकली इंजेक्शन 25,000 में आदमी लेने को तैयार है। ऐसे वीडियो आ रहे हैं न्यूज पे कि 45,000 में वो इंजेक्शन बिका 1,000 का। क्यों ले रहा है वो 45 में? वो उस आदमी को बचाना चाहता है। तो क्या हम 200 रुपए लीटर में आदमी को नहीं बचाना चाहेंगे? हमें आज की तारीख में इन प्रश्न उत्तरों को भूल जाना चाहिए। ये मेरा निवेदन है आपसे। और बस यहाँ मीटिंग को एंड करेंगे। हम हर संडे आपसे मिलेंगे एक अच्छे लीडर के साथ। और अब हम ये चाहते हैं, हमारे भारत में हमारी टीमों में बहुत बड़ी लीडरशिप है, उस लीडरशिप को हम इस प्लेटफॉर्म से इंप्रूव करेंगे, नए चेहरे को लाएंगे, हर बार आपके सीनियरों को भी लाएंगे और हम हमेशा रहेंगे। और आपने सुना, इस अनुपात को समझ के चलना है, भूलना नहीं है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, अप्लाइनियों से संपर्क करो, सारी अप्लाइनियां आपके साथ हैं। और आज हमें हेल्थ पे एक किट कह सकते हैं उसको, एक ऐसा किट बनाओ और लोगों की मदद करने पे हमें काम करना है। अभी हमें बिजनेस की बात नहीं करनी, बिजनेस हम कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे। आपके बिजनेस को हम वहीं तक ले जाएंगे जहां तक मार्च में ले गए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबने बहुत पेशेंस के साथ सुना। बस हम तब इसको समझेंगे आपके सुनने का अर्थ, कि जो बात आज हमने की है आप इसको पालन करें, फिजिकल काम ना करें। निवेदन है, घर कम से कम बाहर निकले, अनुपात में निकले, जो आज हमने अनुपात की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पूरी भारत की पूरी टीम को बहुत अच्छी तरह से किया, किस तरह से इस महामारी के दौर में रहना चाहिए, बचना चाहिए, किस तरह से अपनी हेल्थ की किट को बना करके काम करना चाहिए। बहुत ही अच्छा रहा सर। और आपने जो पहल छेड़ी है कि हर रविवार को इस टाइम पे अपन सब मिलेंगे, इससे नो डाउट सब सबको, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और सभी लोग तैयारी करके रखे। आज ऑन यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी अपन इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं सर। हम भी तो अगली बार अपन कोशिश करेंगे कि इसका यूट्यूब पे लाइव करेंगे। लेकिन आज कई लोगों को जगह नहीं मिल पाई, मैसेज आ रहे थे। लेकिन बहुत अच्छा रहा सर। और आपने जो बताया कि हर लीडर को 20 मिनट 25 मिनट बोलने का समय देंगे और नारी सशक्तिकरण, और आपने अपनी बहनों के अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने का भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपन ने, आपने एक जिम्मेदारी ली है, उसको यहाँ लोगों को लाएंगे, महिलाओं को भी लाएंगे। बहुत अच्छा होगा सर, बहुत बड़ा बिजनेस होगा और सही मायने में वर्क फ्रॉम होम अब होने वाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सुन करके दिल गदगद हो गया सर। इतना, ये कोई बिजनेस मीटिंग नहीं बोल सकते सर अपन इसको, ये एक घरेलू जैसे कोई, मैं ज्यादा क्या बताऊं, जैसे सत्य की तरह भी मान सकते हैं कि इतने अच्छे बात आपने पूरे भारत की टीम को बताई। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और आर्थिक तंगी से भी नहीं जूझना है, इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बहुत आभारी रहेगा पूरा, ये पूरी टीम, पूरे भारत की टीम सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, धन्यवाद।